लेकिन जब दबाव राजनीतिक हो जाए, जब दबाव सामाजिक हो जाए तो पुलिस करे क्या? पुलिस करे जो उसको करना होता है। देश भर में ये चल रहा है, लेकिन कम से कम कहानी तो ठीक बना लिया करो यार। कैसे? मैं आपको बताता हूं। आपने सुना नर्मदापुरम के आईजी को भी सुना, आपने रायसेन के एसपी को भी सुना। उन्होंने कहा गया कि साहब आरोपी को हमें पुख्ता सूचना मिली थी और पुख्ता सूचना के बाद हमने, अरे पुख्ता क्या सूचना मिली थी? जिन लोगों ने सूचना दी वो लड़के सामने खड़े हुए, वो बता रहे हैं कि हमने इसको पकड़ के रखा, हमें ये संदिग्ध लगा। सूचना तंत्र तो फेल ही हो गया था। ये जो लड़के सामने दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं लड़कों ने तो पकड़ा उसको और पकड़ के पुलिस को फोन किया कि आ जाइए, आके ले जाइए। पुलिस लेके आई। अब यहाँ पे हमारे दोनों पुलिस वाले क्या कर रहे थे? आईजी साहब जो कि शुक्ला जी हैं, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कि साहब पुख्ता सूचना के आधार पर हमने पकड़ा, हम पकड़ कर ला रहे थे, रायसेन लेकर जा रहे थे भोजपुर के पास। भोजपुर के पास अचानक से पिस्टल छीन ली और पिस्टल छीनकर भागने लगा वो आदमी, और भागने में उसने 2 फायर भी किए। अब मैं एक सामान्य सी बात कहना चाहता हूं। सलमान जो कि दुष्कर्म का आरोपी है, पूरे मध्य प्रदेश में उसको लेकर उबाल है, तो क्या मतलब कैसे लेके जाते हैं? आपने उसको हथकड़ी क्यों नहीं लगाई? और हथकड़ी लगा दी तो फिर कैसे भाग गया? चलती हुई कार में कूद गया क्या? अरे बैठा तो आपकी गाड़ी में ही था ना। अच्छा, मजेदार बात है कि जो एक पुलिसकर्मी है वो कह रहे हैं कि साहब उनकी जो पिस्टल छीन के 2 फायर भी कर दिए। तो क्या मतलब पुलिस वाले ये इंतजार कर रहे थे, ले निकाल ले पिस्टल निकाल तो जल्दी निकाल। कमाल सी बात है ना। मतलब कहानी तो ठीक बना लिया करो महाराज, कहानी भी ठीक से नहीं बनाई। बातचीत में साफ दिखा रहा है कि ये क्या है। हम समझते हैं, पूरा प्रदेश पूरा देश समझता है कि दबाव है, लेकिन ये कहानी ठीक से बनाई गई होती। लोग नहीं माने। शॉर्ट एनकाउंटर जब पुलिस ने किया तो लोग नहीं माने। लोग ये कह रहे थे कि साहब एनकाउंटर गोली पैर में क्यों मारी? सीने में मारनी चाहिए थी, कहीं और मारनी चाहिए थी, कमर के आसपास बीच में मारनी चाहिए थी, लिहाजा शॉर्ट एनकाउंटर हो गया। अब दुष्कर्म का आरोपी सलमान 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ, आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। सकल हिंदू समाज आरोपी सलमान को मौत की सजा देने की मांग कर रहा है। गुस्से में सुनिए। प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो सलमान के सपोर्टर थे और जो स्वयं दोषी है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर उनको फांसी की सजा दिलाई जाए, उसको सेम, और जो उनके सपोर्टर हैं वो, और जो पीड़ित बच्ची है उसको उससे शासन से आग्रह करूंगा तो उसको मुआवजा दिलाया जाए, जिससे वो पीड़ित परिवार को कुछ मदद हो सके। को तो पता होगा पूरे मध्य प्रदेश में विख्यात ये मामला बढ़ गया था और काफी जगह प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हो रहे थे। और ऐसा कि जिला रायसेन की घटना थी। जिला रायसेन में तहसील गोरगंज से 6 किलोमीटर दूर पांजरा गांव पड़ता है। उसके उसमें 21 तारीख को सलमान नाम के जिहादी, जो कि 6 वर्ष की मासूम पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था, उसके विषय में आज जिला रायसेन में 29 तारीख दिन शनिवार को पुतला दहन किया गया है और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया है। काफी निंदा करते हैं कि कल परसों की डेट में उसने पुलिस वालों की रिवॉल्वर राइफल छीनी थी और हाफ एनकाउंटर दर्शाया गया था। हम निवेदन करते हैं कि भैया फुल से फुल एनकाउंटर दर्शाया जाए और फांसी की सजा हो। हमारी ये मांग है, इसलिए हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था और हमने नहीं, बाकी सकल हिंदू समाज ने धरना प्रदर्शन किया था। जो आज धरना प्रदर्शन किया गया है, जो सलमान नाम के देहाती द्वारा हमारी 6 वर्ष की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया था, उसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन दिया गया और इसके माध्यम से मांग की गई है कि सलमान को जो है वो तुरंत न्यायालय में उसका केस चलना चाहिए और शीघ्र उसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। दूर से जिन लोगों ने 21 तारीख से 27 तारीख तक उस सलमान को संरक्षण दिया, उनके खिलाफ भी इसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई की जाना चाहिए। जिस बच्ची के साथ ये आघात किया है, दुराचार किया है, उस बच्ची के लिए शासन द्वारा सामाजिक एवं मानसिक सुरक्षा प्रदान की जाना चाहिए और उसके आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना चाहिए।
अब इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और इसी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए। देखिए, हमारी सरकार ने इस बात की पहचान हमारी सरकार के गठन के साथ ही बनाई हुई है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ जुड़ कर के सब अपने अपने ढंग से जीवन जिए। लेकिन जो इन व्यवस्थाओं को नहीं मानता है, सरकार उनसे निपटना भी जानती है और उनको उनके तरीके से जो कानूनी प्रावधान है उसके आधार पर उनको प्रतिबंधित भी करती है। मुझे इस बात का मध्य प्रदेश पुलिस के सलमान के जो जानकारी मिली है, हमारे एक अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते। और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है, तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है, लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। सरकार की मंशा साफ है, लेकिन बात हम वही कर रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है क्योंकि मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ जो बलात्कार की घटना हो रही है, बच्चियों के साथ जो बलात्कार की घटना हो रही है, वो रेशो काफ़ी बड़ा है। अगर देश में देखें तो मध्य प्रदेश में जो बलात्कार है बहुत ज़्यादा है। ये एक सामाजिक समस्या भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर बहुत सारे मामले आप उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे मामलों में अगर गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि ज़्यादातर मामलों में पुलिस की लापरवाही सामने आई। यह भी बात सच है कि जो बच्चियों के साथ रेप की घटना हो रही है, छेड़छाड़ की घटना हो रही है, या तो वो उनके परिचित हैं या फिर उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो समाज में एक गुस्सा निकल कर आता है, एक आक्रोश निकल कर आता है। और इस आक्रोश में अगर राजनीति का तड़का लग जाए तो फिर वही होता है जो रायसेन में घटा, रायसेन में हुआ। यहां पर दोष न स्थानीय लोगों को दिया जाए, न राजनेताओं को दिया जाए, न राजनीति को दिया जाए। यहां पर अगर दोष किसी को जाता है तो सीधे सीधे दोष जाता है, वो जाता है पुलिस को। यह जिम्मेदारी सीधे सीधे उस स्थानीय टीआई की है कि घटना होने के बावजूद जब इस पूरे मामले पर बवाल हो गया तो फिर क्यों नहीं सतर्कता के साथ उस आरोपी को पकड़ा। मेरी जो जानकारी है, बहुत हल्के में इस मामले को लिया गया। जिस व्यक्ति ने, जिस पुलिस अधिकारी ने इस मामले को हल्के में लिया, भले ही उसे हटा दिया गया हो, लाइन भेजा गया हो, लेकिन उसे तो नौकरी में या पुलिस की जो जिम्मेदारी है उस पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। गंभीरता से सरकार को इस पर बचाना चाहिए। उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर उसी दिन रायसेन में जिस दिन यह घटना हुई, अगर उसी दिन तत्काल पुलिस एक्टिव होकर उस आरोपी को पकड़ लेती, जो कि घटना करने के बाद 3 घंटे रायसेन में घूमता रहा, 100 नंबर पर डायल किया जाता है, तत्काल पुलिस आ जाती है। आजकल तो आ जाती है लगातार, हमने देखा है 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में। रायसेन इतना बड़ा जिला नहीं है, लेकिन घटना करने के बाद, पुलिस को जानकारी देने के बाद 3 घंटे वो रायसेन में घूमता रहा और पुलिस सोती रही, पुलिस इंतजार करती रही कि बवाल हो। क्या कोई साजिश थी कि माहौल खराब हो, माहौल भड़के? वरिष्ठ अधिकारी भी जद में आ गए, चाहे वो एसपी हो या फिर आईजी हो। बड़ी सामान्य सी बात है, बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी जाती है, लेकिन जो जमीन पर, सतह पर, उन जगहों पर मौजूद हैं, सबसे पहले तो ये उन्हें देखना चाहिए। बड़े लोग क्या क्या देखेंगे? सबसे पहली जिम्मेदारी तो उनकी है। लिहाजा ऐसे अधिकारियों को, ऐसे लोगों को
जो अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें पद पर रहने का हक नहीं है। राजनीति तो होगी। जो ऊपर के पद पर बैठा है, जो पद से हटा है, वो तो माहौल बनाने की कोशिश करेगा और माहौल बनेगा, क्योंकि यह समाज का जीवंत मुद्दा है, यह समाज का भावनात्मक मुद्दा है। माहौल बनेगा और ऐसे ही माहौल की तलाश होती रहेगी। इस बात को समझना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में फिर ऐसी कोई घटना ना हो। आप घटना को रोक नहीं सकते। इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर, इस देश में, इस राज्य में, इस जिले में इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, कम किया जा सकता है। उनकी संख्या कम की जा सकती है। जन जागरण से, सामाजिक सरोकार से, प्रबंधन से और प्रशासन के गंभीर होने से, पुलिस की गंभीरता दिखाने से एक घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया। प्रश्न चिन्ह पूरे पुलिस पर लगा। चूंकि यह विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है, लिहाजा एसपी, आईजी, डीजीपी और मुख्यमंत्री तक भी सवाल उठने लगे। लेकिन जिम्मेदारी किसकी थी? उस टीआई की, उस थाना अध्यक्ष की, जो उस इलाके का थाना अध्यक्ष था। अगर वो गंभीरता से इस मामले को ले लेता तो शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। लेकिन सबक है सिखाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अब इस तरह की घटना कोई नहीं होगी, और घटना अगर हो तो मुस्तैदी के साथ उसका सामना किया जाएगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव जी साय छत्तीसगढ़ का कायाकल्प कर रहे हैं। अपनेपन का है ये नाता विष्णु देव के साथ, नियत में लानार से हो रहा बस्तर का विकास। नियत में लानार ये हम सबका है गांव, इस बस्तर में तेरे देख सब कुछ है हासिल। जुड़ गए बस्तर के गांव शहरों की राहें, मिलकर हम बस्तरिए भय मुक्त बनाए। बिजली आ जाने से बस्तर जगमगाए, टावर लग जाने से फोन हर घन घनाए। सेवा सुरक्षा सुविधाएं शिक्षा स्वास्थ्य के साथ, नियत में लानार से हो रहा बस्तर का विकास। हरिया संस्कृति से बस्तर जगमगाए, पांडुम ओलंपिक से युवा खिलखिलाए। तेंदुपत्ता महुआ से आवक बढ़ती जाए, बस्तर के जो साथ है विष्णु देव साए। आगे बढ़ रहा है बस्तर विष्णु देव के साथ, गांव नगर को संवारा हुआ बस्तर का विकास। देखो ये बदला नजारा हुआ बस्तर का विकास। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर, या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें आईटीवी और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। आईटीवी नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। आईटीवी नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से आईटीवी नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। आईटीवी नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत,
जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज न्यूज़ एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स